अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा जो पाकिस्तान में आजकल के जो हालात चल रहे हैं डिफरेंट लोन एप्लीकेशंस के हवाले से, जो लोगों को कर्जा दे रही है और उनसे वापस ले रही है बहुत ज़्यादा पैसे। तो आजकल ये हालात बहुत ज़्यादा पाकिस्तान में बढ़ रहे हैं कि जो मासूम लोग होते हैं वो कर्जा तो ले लेते हैं लेकिन बाद में वो फंस जाते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को बताऊंगा कि वो लोगों के साथ किस तरह फ्रॉड कर रही हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशन जितनी भी है, मतलब कि जो गवर्नमेंट से रजिस्टर नहीं है, जिसमें बर वक्त भी शामिल है, पीके लोन एप्लीकेशन भी शामिल है, तमाम की तमाम लोन एप्लीकेशन शामिल है इसके बीच में। तो वो किस तरह फ्रॉड कर रही है वो भी आपको बताऊंगा, और आपको बाद में ब्लैकमेल किस तरह करते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा, और एंड पर आपको ये भी बताऊंगा कि अगर आप लोगों को ब्लैकमेल करते हैं तो आप लोग उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते, या जिन एप्लीकेशन से आप लोगों ने कर्जा लिया हुआ है आप लोग उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं, पाकिस्तान में डिफरेंट काफ़ी ज़्यादा लोन एप्लीकेशन चल रही है जो आप लोगों को छोटा कर्जा देते हैं, यानी कि 5,000, 10,000, 15,000 के दौरान। तो होता क्या है, आप लोगों ने प्ले स्टोर से जाकर अपनी एक एप्लीकेशन डाउनलोड करनी होती है। फ़र्ज़ करें आप लोग किसी एप्लीकेशन का डाउनलोड कर लेते हैं, यानी कि बर वक्त ही आप लोग डाउनलोड कर लेते हैं, पीके लोन एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेते हैं प्ले स्टोर से। तो होता क्या है कि उन्होंने वहाँ पर लिखा हुआ होता है कि आपको कर्जा कितना चाहिए, 5,000, 7,000, 10,000। तो यहाँ पर एक आदमी की मैं आपको स्टोरी बताता हूँ कि उस भाई ने तकरीबन 7,000 रुपया कर्जा लिया था पीके लोन ऐप से। 7,000 रुपया कर्जा लेने के बाद उन्होंने जो सा उसका 7,000 कर्जा ले लिया, लेकिन बाद में जब उसको कर्जा मिला, उसको टोथी करने के बाद वो 5,000 रुपये मिला, यानी कि 2,000 रुपये उन्होंने अपने प्रोसेस में काट लिए। उसके बाद उनके जो पहला उन्होंने फॉर्म फिल किया था उसमें उन्होंने कहा था कि हम आप लोगों को 190 दिन बाद आपसे कर्जा वापस लेंगे। लेकिन बाद में हुआ ये कि जिस तरह उन्होंने लोन दिया, एक हफ्ते बाद उनकी कॉल्स आना स्टार्ट हो गई कि आपने हमारा लोन लिया, हमारा लोन वापस करें। तो बेसिकली होता क्या है, जब आप लोगों ने लोन के लिए अप्लाई कर रहे होते हैं तो वो आपसे मोबाइल पर एक्सेस ले लेते हैं, यानी कि वो आपका पूरा मोबाइल उनकी एक्सेस में चला जाता है, यानी कि आपकी गैलरी की भी एक्सेस मांग लेते हैं, वो कॉन्टैक्ट लिस्ट की भी एक्सेस मांग लेते हैं, तमाम की तमाम वो एक्सेस आप लोगों से मांग लेते हैं। तो पूरा मोबाइल के नंबर्स भी आप लोगों को उनके पास चल जाते हैं, पिक्चर्स भी उनके पास चली जाती हैं जो लोन एप्लीकेशन चला रहे होते हैं। तो तकरीबन तमाम की तमाम जो मालूमात होती है वो उनके पास चली जाती है। तो होता क्या है कि अब वो भाई जो से मतलब कि मुतासिर हैं, एक ऐप से मुतासिर हुए हैं, तो उनके साथ उन्होंने किया क्या कि एक हफ्ते बाद वो तंग करने लग गए। हालांकि उन्होंने पहले कहा था कि 190 दिन बाद आप लोगों ने कर्जा वापस करना है। तो हुआ क्या, एक हफ्ते बाद उन्होंने तंग करना स्टार्ट कर दिया, और उसके बाद उन्होंने कहा आपने तो मुझे 190 दिन का कहा था, लेकिन बाद में उन्होंने क्या कहा कि नहीं जी हमने 7 दिन का ही कहा था। उसके बाद उन्होंने एप्लीकेशन वालों ने क्या किया कि जो उनसे उनके जानने वाले थे, मतलब कि क्योंकि उन्होंने कॉन्टैक्ट में एक्सेस ली हुई थी, तो कॉन्टैक्ट में एक्सेस ली हुई थी तो उनके रिश्तेदारों को कॉल करना स्टार्ट कर दी, उसकी खाला को कॉल करना स्टार्ट कर दी, यानी कि फीमेल जितने भी थे, मेल ने कर्जा लिया हुआ है तो जितने भी उसके कॉन्टैक्ट में फीमेल नंबर थे उनको वो कॉल करना स्टार्ट कर देते हैं, धमकाना शुरू कर देते हैं, आपको भी धमकाना शुरू कर देते हैं, हम ये कर देंगे वो कर देंगे, FIR दर्ज करवा देंगे, FIA में आपके खिलाफ एप्लीकेशन दे देंगे, मतलब कि बहुत ज़्यादा आप लोगों को डराते हैं, गालियाँ भी देते हैं। तो वो भाई के तकरीबन 7,000, 5,000 रुपये उन्होंने कर्जा लिया था, जो उसके बाद 30,000 बन गया 1.5 महीने के बाद, यानी कि सूद समेत वो जाकर कितना 25,000 रुपये एक्स्ट्रा बन गया 1.5 माह के बाद। यानी कि आप लोग देख सकते हैं कितना ज़्यादा वो मुतासर हो रहा है। और दूसरी तो धमकी आपको देते हैं क्योंकि उन्होंने आप लोगों की गैलरी में एक्सेस ली हुई होती है, जितनी भी पिक्चर्स आपकी होती हैं, अगर फैमिली फ़ोटोज़ पड़ी हुई होती हैं वहाँ पर, तो वो भी उनके पास चली जाती हैं। तो फिर वो आपको ये धमकी देंगे कि हम आपकी पिक्चर जो है वायरल कर देंगे, ये कर देंगे वो कर देंगे। यानी कि अगर आप लोगों ने कर्जा ले लिया है, आप लोग फंस गए हैं, तो अब आप लोगों को क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि आप लोगों को क्या करना चाहिए। अगर वो आपको कॉल करते हैं, आपको ब्लैकमेल करते हैं, आपके किसी रिश्तेदार को ब्लैकमेल करते हैं, तो आपने करना क्या है, आपने सबसे पहले ये करना है कि उनकी जो सी कॉल आती है आप लोगों ने उसको रिकॉर्ड कर लेना है। कॉल को रिकॉर्ड करने के बाद आप लोगों ने उनके खिलाफ आप लोग FIA में कंप्लेन भी कर सकते हैं, FIR भी करवा सकते हैं उनके खिलाफ, लेकिन आपको ज़्यादा मजबूत स्ट्रॉन्ग जो उनसे बेनिफिट होगा वो आपको FIA में होगा। आप लोग उनके खिलाफ FIA में जाकर अपनी कंप्लेन दर्ज करवा सकते हैं कि हम इस तरह ब्लैकमेल कर रहे हैं, हमारे से इतना कर्जा लिया था, हमने इनसे कर्जा लिया था पहले और बाद में हमारे से इतना कर्जा ये मांग रहे हैं। और दूसरी बात रही कि वो एप्लीकेशन आपके खिलाफ क्या कार्रवाई कर सकती हैं। तो वो एप्लीकेशन आप लोगों के खिलाफ किसी भी किस्म की कार्रवाई नहीं कर सकती, मतलब कि ना ही FIR करवा सकती हैं, ना ही FIA में कंप्लेन दे सकती हैं। इसकी वजह क्या है, इसकी वजह यह है कि वो गवर्नमेंट से रजिस्टर नहीं है। अगर वो खुद गवर्नमेंट से रजिस्टर होती तो फिर वो आपके खिलाफ कार्रवाई कर सकती थी, कानूनी कार्रवाई, अदरवाइज वो आपके खिलाफ किसी भी किस्म की कानूनी कार्रवाई नहीं कर सकते। अलबत्ता आप ज़रूर उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं अगर वो आपको ब्लैकमेल कर रहे हैं, आप लोगों ने उनकी कॉल रिकॉर्ड कर लेनी है। तो यहाँ पर मैं आपको ये सजेशन दूंगा, कभी भी आप लोगों ने उनसे कर्जा नहीं लेना। जितना मर्जी हो, छोटा मोटा कर्जा हो, वो बहुत बड़ा बन जाता है। जिस तरह दिन दिन गुजरते रहेंगे उसी तरह कर्जा बढ़ता रहता है। कभी भी आप लोगों ने उनसे कर्जा नहीं लेना। तो आप लोगों ने कॉल रिकॉर्ड कर लेनी है और उनके खिलाफ कंप्लेन करनी है। और आप लोगों ने अगर कर्जा नहीं लिया तो आप लोगों ने गलती नहीं करनी, वो आपको बहुत ज़्यादा ब्लैकमेल करते हैं। तो कभी भी आप लोगों ने किसी भी ऑनलाइन एप्लीकेशन से कर्जा नहीं लेना। हाँ, आप उस एप्लीकेशन से कर्जा ले सकते हैं जो कि गवर्नमेंट से रजिस्टर हो, वो ज़्यादा फेक नहीं होती। जो मोस्टली पाकिस्तान में आजकल चल रही है वो तकरीबन तमाम की तमाम फेक है। तो आपने कर्जा ले लिया, आप लोग फंस गए हैं, तो आप लोगों ने घबराना नहीं है। वो किसी भी किस्म का आप लोगों के खिलाफ लीगल एक्शन नहीं ले सकते, यानी कि कानूनी एक्शन आप लोगों के खिलाफ नहीं ले सकते, आप लोग उनके खिलाफ ले सकते हैं। तो आप भी बचिए, अपने दोस्तों को भी बचाइए।
और अपने जो से रिश्तेदार हैं उनको भी बताइए, ये वीडियो सबके साथ शेयर कीजिए ताकि किसी ना किसी भाई का भला हो जाए, वो कर्जा लेने से बच जाए। तो चैनल पर नहीं है तो आपसे रिक्वेस्ट है आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कीजिए।